लेकिन एक बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। पोस्टल बैलेट के नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। यहां पर टीएमसी आरोप लगा रही है भवानीपुर के नतीजों को लेकर, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में कड़ी टक्कर है। वहां से बड़ी खबर सामने आ रही है, काउंटिंग की जानकारी हमें नहीं दी जा रही है, यह टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। पोस्टल बैलेट में क्या हुआ, उसके नतीजे क्या हुए, अभी तक नहीं बताया गया और टीएमसी को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। प्रत्युष, मैं आपको बता दूं कि यही सबसे बड़ी शिकायत विपक्षी दलों की रहती है और शिकायत ये रहती है कि अगर नतीजे में जीत का हार का अंतर कम होता है तो ये पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसको जोड़ दिया जाता है और इसमें वो लगातार चुनाव आयोग को घेरते रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात है और जो आरोप इस समय ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगा रही है। संगीत रागी, हमेशा विपक्षी दलों का ये रहा है कि साहब चुनाव आयोग पोस्टल बैलेट के जो नतीजे होते हैं उसको घोषित नहीं करती है और जब जीत का अंतर कम या ज्यादा रह जाता है तो वो उस समय अलट पलट हो जाता है और अब टीएमसी सेम आरोप लगा रही है। सबके प्रतिनिधि वहां बैठे रहते हैं और ये तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 वोटों की गिनती हो, मुश्किल से 300-400 वोटों की गिनती होती है पोस्टल बैलेट की, तो और दोनों के प्रतिनिधि आमने सामने खड़े होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये आरोप जो है वो कहीं से भी जायज है। मुझे लगता है खाली परसेप्शन मेकिंग के लिए ज्यादा होता है सर, ये बजाय से कि कोई इम्पैक्टफुल हो। बीजेपी रुझानों में पश्चिम बंगाल में बहुमत हासिल कर चुकी है। रुझानों में देखिए सामने 148 सीट पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए, 77 सीट, 3 से 77 पिछली बार 2021 के चुनाव में बीजेपी पहुंची थी, इस बार 148, यानी कि बहुमत बीजेपी टच कर चुकी है पश्चिम बंगाल में रुझानों में। और अगर यही ट्रेंड रुझानों का बीजेपी ने मेंटेन किया तो फिर जो बीजेपी दावा कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होगा, वो बदलाव दिखेगा। जी, अब बीजेपी को इस जो नंबर पे है वो उसको बहुत लंबा नहीं मेंटेन करना है। अगले आधी घंटा 45 मिनट अगर यही ट्रेंड हुआ तो आप एक कलेक्टिव प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं जो इन आंकड़ों के हिसाब से फिर बीजेपी के। बिल्कुल, और मैं अभिज्ञान यहाँ पर यही कहूंगी कि जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं शुरुआती रुझानों में 1 घंटे की काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगला आधा घंटा बहुत क्रूशियल है। 148 सीटों के साथ यानी 48 सीटों का ये डिफरेंस हो चुका है। बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, ईवीएम जब से खुलने शुरू हुए हैं। टीएमसी कहीं ना कहीं उसके आंकड़े जो है बहुमत के वो रुकते नजर आ रहे। लीजिए, मैंने कहा रुकते नजर आ रहे, उतने में टीएमसी ने बड़ी उछाल ली, 104 सीटों पर हो गई है और ये डिफरेंस अब 144 सीटों का हो गया है। लेकिन बीजेपी यहां पर बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। इस समय की बड़ी खबर, रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, यानी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। आसाम में भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है रुझानों में। पुदुचेरी में भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है, यानी 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी आंकड़ों में बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। शुरुआती रुझानों में 105 वर्सेस 147, यानी जो आंकड़ा हमें समझना वो 147 वर्सेस 105 हो चुका है। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना होगा, ये बड़ी तस्वीर हमें ये समझनी होगी कि अब ईवीएम खुलना शुरू हो गए और अगर ईवीएम में लगातार बीजेपी बढ़त बना रही है तो क्या ये ट्रेंड अगले 1-1.5 घंटे हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा? और अगर ये ट्रेंड अगले आधे घंटे तक ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो फिर कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए, ममता दीदी के लिए खतरे की घंटी से माना जाएगा। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों के शुरुआती रुझानों में बीजेपी सरकार बना रही है। अभिज्ञान क्या कहेंगे? बीजेपी के विजय रथ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है तमाम विपक्षी दलों के लिए। ये सब जी अभिज्ञान स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ से अब कोई मतलब, मैं हमेशा एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो अगर वो पैटर्न सेट हो रहा है अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधी घंटे में, 40 मिनट में, एक्चुअली ये गेम ऑफ मिनट्स नाउ, तो उतना लंबा नहीं है, तो वो उससे पुल कर ले जाएगी बीजेपी आराम से। छोटे-छोटे अपने रुझानों को लेकर 5 में से 3 पर मेरा मानना ये है कि 9:30 बजे तक 2 राउंड की बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग हो जाती है। तो 2 राउंड का मतलब होगा कि 9:30 बजे तक अगर ये स्थिति बनी रहती है तो आपने बातें बोली सर, वहां बीजेपी बहुमत से नीचे आ गई है। देखिए 147 145 पर आ गई है और टीएमसी जो 112 पर पहुंच गई है। तो इतनी जल्दी रिफ्लेक्शन सारे चेंज हो रहे हैं, आपके बोलते बोलते आंकड़ा चेंज हो गया एकदम। फर्स्ट 1 आवर का अगर काउंटिंग देखा जाए तो टीएमसी आगे थी एंड उसके बाद ईवीएम के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अभी सिमिलर अगर रिपीट होता है तो अभी बीजेपी आ गए। पिछली राजेश जी जल्दी आइए, अपनी टिप्पणी दीजिए। 3 राज्यों में बीजेपी, सिर्फ इतनी हमें अभी विजय रथ रोकना नामुमकिन लग रहा है बीजेपी का किसी भी पार्टी के लिए। मैं ऐसा मुमकिन नामुमकिन के बाइनरी में नहीं पढ़ूंगा। मुझे ये लग रहा है कि हमें अभी गैप मालूम नहीं है
टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो आप ये रुझान दिखा रहे हैं इसमें कितने वोटों का गैप है ये नहीं, मालूम ये नहीं। तो मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि 2021 के चुनाव में जो कई बहुत सारी ऐसी सीटें थी, 48 से 50 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत का जो मार्जिन था वो बहुत कम था। टीएमसी बहुत कम वोटों से बढ़त बना पाई थी। तो क्या उस मार्जिन को इस बार बीजेपी ने उस पर मेहनत की और उस मार्जिन को कम करेगी? ये राजेश जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। पिछले बार के चुनावों से इस बार के चुनावों का कोई कंपैरिजन करना एकदम गलत होगा। क्यों? पिछली बार क्यों? का ऐसा चुनाव क्यों कह रहे हैं? पिछली बार भी दो मेन पार्टियां बीजेपी और टीएमसी इस वजह से उसका मुझे जवाब देने दीजिए। इस वजह से कि इस बार एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 90 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। भवानीपुर में बहुत बड़ा मुद्दा राजेश जी ये भी है कि हिंसा मुक्त चुनाव हुआ है। प्लीज मुझे कंप्लीट हिंसा करने मुक्त दीजिए। चुनाव हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी एसआईआर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और वहां पे भवानीपुर में 51,000 वोट कटे हैं। इसलिए पिछले बार के मुकाबले इस बार के मुकाबला नहीं हो सकता है। पिछले बार ममता बनर्जी की पार्टी कहां से कहां पहुंची? 46,000 वोट कटे हैं भवानीपुर के अंदर में, लेकिन उनमें से 40% वोटर जो है वो मुसलमान थे, जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है। लेकिन एसके दत्ता सर अभी भी आप टीएमसी को इस रेस से बाहर नहीं मान सकते। 115 सीटों पर बढ़त अभी टीएमसी की भी है। मतलब आप जो एक हम शब्द का इस्तेमाल अक्सर करते हैं पॉलिटिकल पंडित के साथ, सुपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी का रथ इतनी तेजी से दौड़ा कि सब गिरते चले गए। टीएमसी ऐसी गिरती हुई तो नजर नहीं आ रही है। दत्ता जी, समझता हूँ कि 10:30 बजे तक एक क्लियरर पिक्चर आ जाएगा, पर जिस तरह का ट्रेंड है ये अगर बरकरार रहता है तो टीएमसी गई। दीदी अनेक खेला करेছো, এবার খেলা শেষ। आप हिंदी में बोलिए, हमारा दर्शक हिंदी में देख रहा है। तो बांग्ला ये ना बोलो, हिंदी बोलना। वो दीदी के लिए एड्रेस था, किसने कर दिया? दीदी के लिए ही वो एड्रेस था। बहुत खेला आपने किया है, इस बार खेला खत्म हो गया। ये ट्रेंड अगर रहा तो फिर शायद आपको फिर बोलना होगा मेरे तो गिरिधारी गोपाल, दूसरों ना वोटर गई, मैं भी गई।